एसएसपी ग्रुप टाइम्स के नज़र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नववर्ष की संध्या पर विधायक कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी से हम बात करेंगे कि अभी तक इन्होंने कोसली क्षेत्र में कितने काम किए हैं और भविष्य में इनकी क्या प्लानिंग है। तो नेताजी, आपका स्वागत है नज़र चैनल में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने कोसली क्षेत्र में कितने विकास कार्य करा दिए। सबसे पहले तो इस 2023 के जाते हुए वर्ष को की विदाई के समय पे मैं सबको और नव वर्ष की सबको बधाई देना चाहूँगा, नज़र चैनल के सभी दर्शकों को, और आपका भी धन्यवाद। जाते जाते आप लोगों को भी बधाई। और जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है उसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है हर विभाग की मेरे पास, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल रूप में जो है वो ग्राउंड पे विकास कार्यों को उतारने का काम किया है। आप देखेंगे मेरा सारा क्षेत्र जो है वो कल्लर और खारी पानी का है, डीप पानी का है। सबसे पहले तो हमारी पानी की डिमांड आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने करी। हमने कहा जी पानी SYL का अभी निर्णय में समय है, लेकिन SYL से पहले जो वर्तमान पानी है उसमें हिस्सा हमारा दक्षिण हरियाणा का हमें मिलना चाहिए। तो उन्होंने बातचीत करी अधिकारियों से, तो हमारा अधिकारियों ने कहा कि भाई पानी तो बढ़ सकता है जी, लेकिन नहरों की कैपेसिटी नहीं है, नहरों को उतनी कैपेसिटी नहीं है जिसमें वो पानी समा सके। तो फिर हमने कहा जी फिर नहरें बनवाओ, नहरें चौड़ी कराओ, पक्की कराओ, गहरी कराओ। तो आदरणीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि दक्षिणी हरियाणा में सबसे पहले पानी की किल्लत थी। आज जो है आज नहरें भी सब पक्की हुई हैं मेरे हल्के की, चाहे वो आपको देखेंगे, चाहे वो धनिया माइनर थी, चाहे वो जखाड़ा माइनर थी, चाहे वो मूंदड़ा माइनर थी, चाहे रामगढ़ खेड़ी माइनर थी, चाहे वो कवाड़ी माइनर थी, चाहे वो रामपुरी माइनर थी, चाहे वो ओलाद माइनर थी, और चाहे सुमा कतोपरी खेड़ा माइनर थी, और चाहे आपके लोहारी माइनर थी। आज हमने सबको चौड़ा और गहरा कराने का काम किया, और आपको ताजुब होगा 200 क्यूसिक पानी JLN में आता था, आज हमने 650 क्यूसिक पानी JLN में कराने का जो काम किया है। उसी तरह से मेरे यहाँ महेंद्रगढ़ कैनाल भी लगती है, उसमें भी हमारा 450 क्यूसिक पानी था जो कागजों में, लेकिन आज हमारा 1050 क्यूसिक पानी आ रहा है। आज सारी नहरें चौड़ी हुई हैं, गहरी हुई हैं, पानी की मात्रा बढ़ाने का काम किया है। और साथ साथ मेरे ये 16 डूबे के गांव थे, बारिश में डूब जाते थे, जिसमें सुरखपुर था, जिसमें आपके ये क्या नाम पहरादवास था, आपके यहाँ रतनतल था, बास था, आसास था, आपके ये क्या नाम है गुरावड़ा था, ये पालावास था, चाननवास था, खेड़ा था, लालाधार रोड आई थी, ये सारे के सारे जलमग्न बारिश में हो जाते थे। आज हमने उनमें भी लिफ्ट सिस्टम लगा के और पानी को हमने लोहारी माइनर में चौड़ा और गहरा करा के छोड़ने का काम किया है। और उससे 12 किलोमीटर आगे साबी का पार्ट है, उसमें हम उस पानी का डिस्पोज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मेरा ढहीना ब्लॉक में भी आपने देखा 700 फीट गहरा पानी चला गया था, लेकिन हमने कृष्णावती को नदी को सजरा निकलवाया, उसको छटवाया, दिखाया कि भाई यहाँ ये कृष्णावती नदी थी। हमने आज उसको छटवा के पूरा, और आज हमारा 5-6 महीने लगातार वहाँ पानी खड़ा है, जिससे जल स्तर मेंटेन हुआ है क्षेत्र का, नहीं तो वरना तो बहुत नीचे जा रहा था पानी। तो इसलिए जहाँ नहरों का हमने 150 करोड़ से ऊपर के काम कराए हैं, उसी तरह से हमने ड्रिप इरिगेशन का भी 4 हमारे काट ढाके बड़ा प्रोजेक्ट हैं जो सूक्ष्म सिंचाई योजना से हमने जोड़े हैं, वो भी कई करोड़ों रुपए की योजना है। तो आज हम कह सकते हैं 150 करोड़ रुपए के केवल और केवल नहरों में काम किया। इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं सोचा था। आज तक आपने जितने मुख्यमंत्री देखे, और आपका तो नहरी मंत्री रहा है, नहरी मंत्री होते हुए वो खुद अपने खेत में तो लेगा सारनवास एक नहर दबा के अंडरग्राउंड, लेकिन आपने देखा कोई उसने भी परवाह नहीं करी। लेकिन आज मेरे पूरे हल्के में मैं दावे के साथ कहता हूँ सारी नहरें हमने चौड़ी और गहरी कराई है। दूसरा, अगर मैं रोडों की बात करूँ, रोड कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो उसमें भी बेइंतहा हमने प्रोग्रेस करी है। आज 66 रोड, काफ़ी 40 तो हमारे बन के तैयार हो गए, काफ़ी पे काम हमारा आज चल रहा है। और आने वाले समय में हमारी 20 रोड और पास हैं,
तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हमने 86 रोडों पे हमारा काम ये साल आते आते जो ना 24 तक कंप्लीट हम 86 रोड कर लेंगे। ऐसा ये नए रोड है, सारे गांव से गांव की कनेक्टिविटी है, आज से पहले नहीं हुए, पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरा 40 रोड हमने मार्केटिंग बोर्ड के तुड़वा के नए बनवाने का काम किया है। उसी तरह से हमारे 24 रोड आज पीडब्ल्यूडी के हमने तोड़ के दोबारा स्ट्रेंथनिंग कराई है और अभी 25 करोड़ रुपए हमारे और पास में हैं। तो टोटल हमारे 52 रोड के आसपास हम पीडब्ल्यूडी के भी सारे रिपेयर कराएंगे। आने वाले समय में हमारे हल्के में किसी भी सड़क में आपको गड्ढा नजर नहीं आएगा। ये काम भी रोड कनेक्टिविटी का भी करने का हमने काम किया है। जब बिजली की भी बात करें, बिजली में भी आपने देखा कि हमने जब मैं आया तो 750 कनेक्शन मेरे हल्के के ट्यूबवेलों के पेंडिंग पड़े थे 5 साल से। क्यों? लेकिन वो 5 साल से किसानों ने पैसा भर रखा था, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 30,000, तो ऐसे पैसा सिक्योरिटी के उसके भर रखे थे एस्टिमेट के, उसके बावजूद भी हुआ नहीं था। लेकिन आज हमने 1040 ट्यूबवेलों के कनेक्शन जो कराए हैं। जी जी। क्योंकि ट्यूबवेल का कनेक्शन तो ट्यूबवेल वाले को ज्यादा पता है, उसका क्या दर्द है। वो कहते हैं ना, किसी के फटी ना भिवाई वो क्या जाने पेड़ पर आई। उस ट्यूबवेल वाले की तो रोटी वहीं से चलती है। इसको ये मान के पिछली गवर्नमेंट ने परेशान किया लोगों को, जो ये कनेक्शन रह गए थे। नहीं, वो टेक्निकल कारण रहे होंगे। अच्छा। टेक्निकल कारण ये रहेंगे। आजकल तो आपको पता है कि सारे बिजली के इंस्ट्रूमेंट है, बिजली के कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे आपने देखा वो स्टार लगे होते हैं जी। ये स्टार तो बिजली कम खपत होगी। मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि बिजली कम खपत हो, क्योंकि हम फ्री तो बिजली लगभग दे ही रहे किसानों को ट्यूबवेलों की, तो उसमें कम खपत हो। तो 5 स्टार और 3 स्टार का मामला था जी। लेकिन मैं भी सदन में 2-3 बार इस ट्यूबवेलों के कनेक्शनों को लेके बोला, तो उसमें आज हमने 1040 ट्यूबवेल कनेक्शन कराने का जहाँ काम किया है। वहीं 12-33 केवी के सब स्टेशन भी हमने पास कराए हैं, जो हल्के में पहले कभी नहीं हुए। 12-33 केवी के सब स्टेशन में से हमने 3 पब्लिक को समर्पित कर दिए, बाकी के ऊपर हमारी कार्रवाई चल रही है, उसमें काम कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। और आपने देखा 2 हमने बिजली के सब डिवीजन भी बनवाए, एक नाहड़ में बनवाया, एक हमने बेरली में बनवाया, और उनके ऊपर भी आने वाले समय में हम उनकी बिल्डिंगें भी तैयार करा देंगे। आज वो हमने ऑफिस खोल दिए और उनमें लोगों को सुविधा देने का काम किया जा रहा है। इसी तरह से आज मेरे 138 के 38 गाँव जगमग योजना के साथ जुड़े हुए हैं। सब गाँवों में 24 घंटे बिजली का आवागमन हो रहा है। मैं तो जब गाँव में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई पहले से बिजली फालतू आ रही है कि नहीं, तो सब कहते हैं हाँ जी बिजली उससे पहले से बहुत ज़्यादा ठीक आ रही है। और उसी तरह से बिजली में जैसे पड़ेवार कोरवे का टाइम होता है, तो ट्यूबवेलों की हम 8 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन हमने 2 घंटे बिजली बढ़ाने का भी काम सीजन के ऊपर करते हैं। तो आज किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपने देखा कि मैं 4 साल से बन के गया हूँ, तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी 14 फसलें जो है आज हरियाणा गवर्नमेंट खरीद रही है, और हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं जो 14 फसलें एमएसपी पे खरीदती हो, पहली सरकार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेरा ये बाजरे का क्षेत्र है, तो आज बाजरा मैं 4 साल से लगातार हमारी सरकार खरीद रही, जब से मैं बन के आया हूँ। और लगातार जब मैं आया तो 1000 और 1100 का रेट था, 2500 रुपये में बाजरा बेच रहे हैं। और मोदी जी का भी धन्यवाद करूंगा बाजरे के ऊपर, तो क्योंकि उन्होंने ये 2023 मिलेट्स ईयर घोषित किया है, उसका फायदा मिल रहा है। अब तक तो हमारे क्या थे, मुर्गे भी बाजरा नहीं खाते थे, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है अगर बाजरा शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, और बाजरे की आज खपत भी होने लगी है। और आपने देखा G20 में हमने तो बाजरे के व्यंजन भी विदेशियों को खिलाने का काम किया है। तो बाजरे में तो ये समझिए इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ है। ठीक उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम जाएं, तो आपने देखा गुरावड़ा कॉलेज में मैंने पीजी क्लासेस खुलवाई, जो आपके इसमें भी नहीं है। दूसरा हमने कोसली कॉलेज में भी पीजी क्लासेस खुलाई। तीसरा हमारा कवाली का अभी चल रहा है मामला, ज्योग्राफी की पीजी क्लास खुलवाने का। उसी तरह से पीएम श्री के जो स्कूल बनना है वो हिस्सेदारी हमें प्रॉपर मिली, और सांस्कृतिक मॉडल स्कूल भी हमने प्रॉपर हमारे हल्के में हुए। और आपने देखा सौंदर्यीकरण में सबसे ज़्यादा जो स्कूलों को इनाम मिलता है वो कोसली हल्के के ज़्यादा उसमें स्कूल आते हैं। मैं उन शिक्षकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि सारा क्रेडिट हम ही ले जाएं, उन शिक्षकों का भी बहुत बड़ा देन है, जिन्होंने उन प्रिंसिपल का भी वो है, उनका भी मैं धन्यवाद। ये हर घर
जल योजना के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ कर दीजिए। पानी का आपने जिक्र किया, भाई इतनी नहरें साफ करवा दी, पानी काफ़ी आ रहा है उसमें। देखिए, आज मेरे हलके में कोई भी मटका ठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। हर गांव हमने नहरी परियोजना से जोड़ रखा है। हर गांव में किसी न किसी जल घर हमने बना रखे हैं, और इसमें आपको ताज्जुब होगा, 250 करोड़ रुपए का हमने हलके में ये काम कराए हैं। आज कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिनके नहरी पानी की परियोजना का लाभ हो ना रहा हो, मिल ना रहा हो। क्योंकि और आज आप देखेंगे, पहले से हमारे जोड़ों में भी पानी, क्योंकि जब पानी की मात्रा हमने बढ़ाई है नहरों में, तो आज जोड़ों में भी पानी जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जोड़ जो पुराने थे, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं सिया मंदिर में गया, जो पुराना हिस्टोरिकल मंदिर है, हिस्टोरिकल तालाब है। तो मैं वहाँ धोख मारने गया, तो वहाँ महाराज जी बोले, जी हमने विदाई किया, आपसे कुछ नहीं चाहिए, इस जोड़ में पानी भरवा दो। आज से हम 60 साल से देख रहे, इस जोड़ में पानी की बूंद नहीं आई। तो मैंने कहा, जी मंदिर में धोख मारने आए हो, आपके आशीर्वाद से ये काम मैं जरूर कराऊंगा। और आपको ताज्जुब होगा, हमने 70 लाख रुपए लगा के 3.5 किलोमीटर की पाइपलाइन दबा के उस जोड़ में लाने का काम किया। आज वो जोड़ लबालब कर रहा है। पहली बार ऐसा है। ऐसे ही बहुत सारे गांव में ऐसे जोड़ हैं जो एक जोड़ तो जरूर नहरी पानी से हमने जोड़ रखा है। कई गांव में 2-2, 3-3 भी जुड़े हुए हैं। तो आज उसका लाभ लोगों को जमीनी स्तर पर, और अगर आज हमारा आधार मजबूत है तो भविष्य भी हमारा मजबूत होगा। अगला जो मैं बताऊं आपको, हमने एमएसएमई की मांग हमने सदन में उठाई, HSIDC की मांग हमने सदन में उठाई। हमने कहा कि हमारे यहाँ भी लोग टेक्निकल हैं, उनको स्थानीय जगह पर रोजगार मिले, ऐसा भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री खोली जाए ताकि उसका लाभ मिले। लेकिन वो लंबा एक प्रोसीजर है, क्योंकि आपने देखा कि ग्रोथ सेंटर एक बावल में खुला था आज से 35 साल पहले, तो आज बावल इंडस्ट्री हब है। लेकिन आज हमने उसकी शुरुआत कर दी। अब पद्मा स्कीम के माध्यम से 1150 एकड़ जमीन हम मस्तापुर टहना से लेकर रोडाई तक उसको अभी भूमि पोर्टल पे डल रही है, और जल्दी ही वहाँ हम लघु उद्योग लगाने का काम करेंगे। और उसका लाभ भी, और 2 ब्लॉक हमारा नाहड़ ब्लॉक और हमारा जाटसाना ब्लॉक NOC जोन घोषित कराए हैं, ताकि आने वाले समय में सब अपनी जमीनों पे अपने लघु उद्योग लगाएं, उसका लाभ उठाएं। और सरकार इतनी छूट दे रही है उसमें, आपका जैसे स्टार्टअप और स्टैंड अप में जो है वैसी ही सुविधाएं उसमें भी सरकार दे रही है, ताकि सब लोग आत्मनिर्भर बने, रोजगार दें, रोजगार की दौड़ में ना फंसे। तो उसकी चिंता करने का भी आज धरातल पे काम किया है। तो और चिकित्सा में भी आप देखेंगे कि हमने 3 PHC खुलवाई है नई, और उनका भी आने वाले समय में बिल्डिंग काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर वहाँ बैठने लगे, पंचायत ने अपनी जगह दे दी, आज वहाँ भी। तो जहाँ और जब मैं आया तो ऑक्सीजन प्लांट भी हमने कोविड के समय कोसली में भी लगवाया, आपके रेवाड़ी में भी हमने लगवाया। तो उस समय आप देखेंगे कि उस समय हमारे 2 और लगने थे, CHC गुरावड़ा में, CHC नाहड़ में भी लगना था। लेकिन आज वो कोविड चला गया और वो पीछे हाथ खींच लिया गया। लेकिन आज हमारे कोसली में वो प्लांट लग के तैयार हो गया। कोसली में भी मेडिकल सुविधाओं के लिए हमने वेंटिलेटर भी लगवाए, हमने बायोपैप भी लगवाए, हमने एम्बुलेंस भी। कोई CHC PHC नहीं मिलेगी जिसमें एम्बुलेंस आज ना हो। मैं आया तब नहीं थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज भले ही है, लेकिन सबके बीच नेताजी एक है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जहाँ तक बात की, डॉक्टरों की कमी हर जगह है। तो गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा कर रही है कि भाई डॉक्टरों की कमी दूर हो जाए? देखिए, ये एक साइकोलॉजी है, डॉक्टरों की कमी है। जब मैं आया, जब मेरे यहाँ 1.5-2 डॉक्टर थे, जहाँ 13 की पोस्ट। आज कोसली में पिछले दिनों कोई डॉक्टर की कमी नहीं थी, एक भी पोस्ट खाली नहीं थी, बल्कि आने को लोग आतुर थे। और ऐसे ही मेरे 11 PHC हैं, कोई डॉक्टर की जगह खाली नहीं, और 2 CHC हैं, उसमें भी नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, अब वर्तमान में 2-3 महीने से कमी आई है। उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है कि हमारे कुछ डॉक्टर PG करने चले गए, उनकी जगह की वजह से खाली हुई है, और वो भी हम धीरे धीरे भर रहे हैं। कल ही हमारे 3 ट्रांसफर होके यहाँ आए हैं। तो डॉक्टरों की तो विशेष हमने चिंता है कि डॉक्टर हमारे हल्के में रहें। अभी तो ये मान के चले 4 साल के पीरियड में आपने कोसली में कितने करोड़ रुपए का काम करा दिया होगा? हमने देखिए
कई पुलों का तोड़ के दोबारा 13.5 करोड़ रुपए उसमें लगाने का काम, अभी हमारा काम उस पर चल रहा है। ठीक उसी तरह से 7 करोड़ का हमने अंडरपास के भी पैसा पास करा रखा है, तो लोग बनने देंगे ना, हम उसको भी जल्दी बना देंगे। ठीक उसी तरह से 31.5 करोड़ रुपए हमने जाटू छाड़ा कॉलेज के भी सैंक्शन है। अगले इसी नए साल में हम पहले ही मंथ में उसका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से तहसील हमारी जो ढेरना की है उसकी बिल्डिंग का भी हम काम शुरू करा रहे हैं। उसी तरह से रीजनल सेंटर के भी हमने कंप्लीट बिल्डिंग बना कर उसको उसमें भी 15 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो उसका भी हमने समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन उसका करके और उनको रीजनल सेंटर को दे दी ये बिल्डिंग। और इसी तरह से अनेक ऐसे, जैसे चाहे वो आपका सैनिक रेस्ट हाउस था उसका हो, चाहे हमारा नर्सिंग कॉलेज सादत नगर में बन रहा है उसका हो, तो अनेक ऐसी रीजनल सेंटर की बिल्डिंग भी अब बन गई है। हाँ, रीजनल सेंटर की बिल्डिंग कंप्लीट होगी हमारी, और उसमें भी आपने बता रहे हैं ना कि उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। ऐसी अनेक काम हैं जो चल रहे हैं, और कुछ काम कंप्लीशन पे जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि भाई जो कांग्रेस के राज के थे, जो पुल था कि 2 साल में टूट गया, वो कितनी बड़ी खामी थी। वो तो शुक्र करो कि उसको संभाल लिया समय पे, हादसा होने से बच गए, वरना तो वो बहुत बड़ा हादसा होता। ठीक इसी तरह से गुरावड़ा की बिल्डिंग कॉलेज की उन्होंने बनाई थी, उसमें भी हालत बड़ी ख़राब। अभी हमने 2 करोड़ रुपए लगा के उसको रिपेयर कराया है। ठीक इसी तरह से नाड़ की बिल्डिंग भी ऐसी थी, उसको भी हमने ठीक कराने का काम जो किया है, 8-9 कमरे भी उसमें बनाने का काम। ऐसे अनेक हर जहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में जहाँ जगह। कोसली क्षेत्र के लिए नए वर्ष में क्या संकल्प है आपका? आपने एक और क्वेश्चन पूछा था। हमने 700 करोड़ रुपए के लगभग काम कोसली विधानसभा में कराए हैं, और वो उन हालातों में कराए जिसमें 2 साल कोविड ले गया और 1 साल किसान आंदोलन ले गया, और एक आपने बेरा अलपमत की सरकार एसाद जी का काम है। तो सारी चीज सुविधाओं के बीच में भी मैं तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कोसली पे विशेष नजर रखी है। चीज को माना है उन्होंने। आपने क्वेश्चन उठाए थे मैं विधानसभा में 40 बार बोला हूँ अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन हर मुद्दे पे मुख्यमंत्री ने गौर करते हुए उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया, कराएगा। तो नए वर्ष का संकल्प बताइए कोसली क्षेत्र के लोगों को, ताकि सुविधाएं मिल सके, और जो कमियां रह गई अभी तक जो काम नहीं हुई। नए वर्ष का सबसे बड़ा मेरा संकल्प ये है कि एक हमारा ढेरना जो सब डिवीजन बनना था वो उसके ऊपर हमारा अभी तक नहीं बना है, वो नहीं बना है। वो एक डिमांड है, और वो इसलिए भी है कि अब नए सेंसेक्स जब आएंगे, नई जनगणना जब होगी, उसके बाद उसका रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि अभी जनगणना के आधार पे अभी आंकड़े जो हैं वो ठीक से नहीं बैठ रहे, लेकिन नई जनसंख्या की जनगणना आएगी तो मैं समझता हूँ उसको हम सिरे चढ़ाएंगे। ठीक उसी तरह से आपने देखा हमारा कोसली सब डिवीजन जो है वो है बहुत वर्षों से, लेकिन खंड कार्यालय पंचायत का नहीं है। उसका भी मेरी नज़र में है, मैं 2-3 बार उठाया भी है। वो जब भी अब कभी खंड कार्यालय बनेंगे हरियाणा में, तो कोसली का नंबर जरूर है। जो पद्मा स्कीम है, इसके द्वारा हम इनको डेवलप करके देंगे, ताकि आने वाले समय में अपने लघु उद्योग लोकल लोग लगा सकें, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा प्राप्त हों। और समय समय पे जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी छुट्टी हैं, एक ये हमारे पास 10 महीने हैं, हम सोचते हैं कि इसमें जो रही हुई चीज़ें हैं उन सब पे काम कंप्लीट हो जाए, उसकी भी तैयारी है। और एक अलग बात है, अगर हमने सब पंचायतों को, कोई मेरे हल्के में ऐसी कोई पंचायत नहीं जिसको हमने सरकार ने पैसा ना दिया हो, सब पंचायतों में आज पैसा दिया है, सब पंचायतों में काम चल रहा है। कुछ लोग छोटी मोटी जो जनप्रतिनिधि हो कम काम कर रहे हैं, किसी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं उनका दिख रहा है। और आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ अगर जब भी चाहे वो सरपंचों की बात हो, तो मुख्यमंत्री ने माना है 5 जो उनके 7 कमिटमेंट है जिसमें से 5 माने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम तो सेवा का ही होता है, और सेवा के लिए आए हो तो जनप्रतिनिधि हो, वरना तो उन शब्दों पे तो मैं नहीं जाऊँगा।
लेकिन आप सेवा भाव से ही लोग बनाते भी हैं। सेवा भाव ही आपके मन में भी चलने चाहिए और उसमें काम भी करना चाहिए। और ऐसे अनेक जो कार्य हैं, बिजली का, पानी का, सड़क का, शिक्षा का, चिकित्सा का, और हमने तो गौशालाओं को भी, मेरे यहाँ 10 गौशाला है मेरे हल्के में, उनको भी हमने भरपूर मात्रा में, उनमें भी कोई किल्लत नहीं आने दी। पीछे तो आपने देखा जाटूसणा में गौशालाएं भी थी, जहाँ हमने विकास के काम कराए, वहीं सामाजिक मुद्दों पे भी हमने काम करे, वहीं हमने समाज के उन अंगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे कोविड के समय कोई डॉक्टर या ना कोई भी नेता बाहर नहीं थे, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बाहर थे। और आपने देखा मैं कोविड वार्डों के अंदर भी गया हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं हौसला बढ़ाने के लिए कोविड वार्ड में अपनी जान की परवाह ना करते हुए गया हूँ। और आपने देखा सब गाँव में हमने आइसोलेशन सेंटर बना के उनमें विजिट करी है, सब हॉस्पिटलों में उस समय करी है। तो कोविड के समय एक ऐसा मामला था जिसमें कोविड नहीं था बल्कि पोल खोल था, सबकी पोल खुल रही थी, कौन कितने पानी में है, और वो सब सामने आ गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब विपत्ति में कोई हो तो वहाँ आदमी खड़ा रहे, क्योंकि होना जाना तो परमात्मा ने करना है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बात थी। कोई आज नेता खूब आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो कोविड में कहाँ थे, उनसे जरा जरूर सवाल आपके माध्यम से आप लोगों ने पूछना चाहिए। बिल्कुल सवाल ये भी करेंगे। हाँ। अब ये कोसली क्षेत्र वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपका साथ दिया उन्होंने। नहीं, देखिए, जो उनका आशीर्वाद मुझे मिला है उसको पूरी ईमानदारी से मैं हल्के के, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दे हों, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, सब पे मैं बोला हूँ। और मुझे पता है कि भाई कोसली की कोई आशीर्वाद ऐसे थोड़ी देता है। उनका आशीर्वाद का कर्ज तो मैं नहीं कह सकता मैं उतार दूंगा, क्योंकि ये आशीर्वाद का कर्ज कभी उतरता नहीं है। एहसान मन में जरूर होना चाहिए, वो एहसान मेरे आज भी मन में है, दिल में है। और उनके एहसान की ही कीमत है जो मैं हिम्मत करता हूँ, इतनी बार सदन में उनकी आवाज़ उठाता हूँ, उन्हीं का परिणाम है। तो आज कोसली का जो जनमानस है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आने वाला 2024 का साल आपके हर खुशी आपके लिए मंगलकारी हो, आपके घरों में, आपके काम में, आपके रिश्तों में और अच्छी बरकत आए, यही परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहूँगा। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अगर बिना खाली सरकार के उससे कुछ नहीं होता। जनता का जन समर्थन, जन भागीदारी अगर सरकार के साथ हो तो ज़्यादा आपको विकास कार्य चलते हुए नजर आएंगे, ऐसा मेरा कोसली की जनता से तो आप ऐसा विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि नव वर्ष में कोसली क्षेत्रवासियों को नए तोहफे भी मिल सकते हैं, मिलेंगे? बिल्कुल, हम उसमें प्रयासरत हैं और मिलेंगे भी। तो अभी आपने विधायक जी की बातें सुनी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने कोसली क्षेत्र में 750 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए और वहाँ की जनता को इन पर पूरा विश्वास है। और भविष्य के भी इन्होंने अपनी योजना बनाई कि डहीना उपमंडल का दर्जा दिलवाना डहीना को, और कोसली को खंड का भी दर्जा दिलवाने का ये प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका।